वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 12 अ वाइस किंग। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, मतलब जो बुद्धि से बहुत तेज हो, और किंग तो यहाँ किंग एक नाउन है और वाइस उसका एडजेक्टिव मतलब एक बुद्धिमान राजा। एनसीईआरटी की इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज बुक का ये लेसन है 12 क्लास 4 के बच्चों के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसकी हम रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर दरबार यानी कोर्ट लगा हुआ है, राजा का दरबार है। यहाँ पर देखते हैं ये कौन से राजा है। इनके सैनिक खड़े हुए हैं, मंत्री बैठे हैं और जो फरियादी है वो आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्हें मामले को सुनकर किसी चीज़ का डिसीजन लेना है यानी जजमेंट करना है, मतलब निर्णय लेना है। आगे हम इसके कठिन शब्दों को भी देखेंगे। ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। वंस देयर वॉज अ वेरी वाइज किंग कॉल्ड विक्रमादित्य। एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। ही वॉज अ ग्रेट जज। वो एक बहुत महान निर्णायक थे। निर्णायक मतलब कोई भी मामला उनके सामने आता था तो उसका निर्णय वो बहुत अच्छे से लेते थे। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिम। उनके बारे में बहुत रोचक कहानियाँ हैं। दे ऑल शो हिज विजडम। और ये सारी कहानियाँ उनकी बुद्धिमानी को दिखाती हैं। हियर इज वन ऑफ देम। यहाँ पर एक है। वन डे, एक दिन, द किंग्स मैन ब्रॉट 2 वीमेन एंड अ बेबी टू द कोर्ट। एक बार क्या हुआ, वन डे का मतलब एक दिन, राजा का जो एक पहरेदार या दरबारी है वो 2 औरतों को लाया जो कि एक बच्चे को लेकर दरबार में आई थी। द 2 वीमेन वर सिस्टर्स। वो दोनों औरतें बहन थी आपस में। सरला एंड लता। उनका नाम था सरला और लता। दे वर क्वारलिंग ओवर द बेबी। वो दोनों बच्चे के लिए झगड़ रही थी। द मैन पुट द बेबी एट द किंग्स फीट एंड आस्क्ड हिम टू गिव द बेबी टू हिज रियल मदर। तो वो आदमी उस बेबी को लेकर, उस बच्चे को लेकर राजा के पैरों के पास गया और बोला कि इसे इसकी असली माँ, रियल मदर मतलब जो उसकी रियल मदर है, असली माँ है, उसे दे दीजिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये पता नहीं चल रहा है कि दोनों में से उसकी असली माँ कौन है। वो दोनों ही बोल रही हैं कि ये मेरा बेबी है, वो भी कह रही है कि ये मेरा बेबी है। द किंग लुक्ड एट द 2 वीमेन एंड आस्क्ड। राजा ने दोनों औरतों की ओर देखा और पूछा, हु इज दिस बेबीज मदर। इस बेबी की मदर कौन है। सरला सेड, आई एम इट्स रियल मदर। सरला ने कहा, मैं इसकी असली माँ हूँ। लता क्राइड, द बेबी इज माइन, आई एम इट्स रियल मदर। लता चिल्ला उठी, नहीं ये बेबी मेरा है, मैं इसकी असली माँ हूँ। ईच वुमेन begged the king to give the baby to her। तो हर एक औरत मतलब दोनों ही यह उनसे भीख मांगने लगी, उनसे विनती करने लगी कि मेरा बच्चा मुझे दे दो। बट हु वॉज द रियल मदर। पर सवाल ये था कि असली माँ है कौन। द किंग वॉज नॉट एबल टू डिसाइड। राजा उस समय डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इट वॉज अ स्ट्रेंज केस। यह एक अजीब सा केस था, अजीब सी परिस्थिति थी। ही थॉट फॉर अ मिनट। उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचा। देन ही आस्क्ड वन ऑफ हिज मेन टू ब्रिंग हिम अ सॉर्ड। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने एक आदमी को कहा, एक दरबारी या सिपाही को कहा कि जाकर उनके लिए एक तलवार ले आए। एट दिस द वीमेन लुक्ड एट ईच अदर विथ फियर। और दोनों औरतें एक दूसरे की ओर डर के साथ देखने लगी। विथ फियर मीन्स डर, ईच अदर मतलब एक दूसरे। What is the king going to do with the sword? Perhaps he is going to cut off our heads, they thought. वो दोनों सोचने लगी कि राजा तलवार से क्या करेंगे। इस फरियाद में राजा तलवार से क्या करेंगे, क्या वो हम लोगों का सिर काटने वाले हैं, वो ऐसा सोचने लगी।
द मैन ब्रॉट द स्वॉर्ड, वो आदमी है, उसने जो जिस आदमी को भेजा था वह तलवार ले आया। नाउ द किंग आस्क्ड द विमेन अगेन, फिर से राजा ने दोनों से पूछा, हुज बेबी इज दिस, यह किसका बच्चा है। इट्स माइन, ईच वन सेड, हर एक ने कहा यह मेरा है। ऑल राइट, बोथ ऑफ यू विल हैव द बेबी, ओके, तो ऑल राइट मतलब अच्छा ठीक है, दोनों को ही यह बेबी मिलेगा। द किंग सेड, किंग ने ऐसा कहा। देन ही ऑर्डर्ड द मैन टू कट द बेबी इंटू टू हाफ्स एंड गिव वन ऑफ टू ईच वुमन। फिर राजा ने कहा कि और अपने जो सिपाही है उसको आदेश दिया कि बच्चे को दो हिस्सों में काट दो। टू हाफ्स मतलब बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्सों में काट दो और हर एक लेडी को एक एक उसका पीस दे दो। सडनली वन ऑफ द विमेन बिगन टू क्राई, दोनों औरतों में से एक अचानक से चिल्ला उठी। इट वॉज सरला, शी सेड, डू नॉट किल माई चाइल्ड, लेट लता हैव इट, बट लेट इट लिव। तो दोनों औरतों में से एक चिल्ला उठी। वो औरत कौन थी? सरला। सरला चिल्ला उठी और कही, बच्चे को मत मारो, उसे जीने दो, इसे लता को दे दो। तो फिर राजा ने क्या कहा? गिव द बेबी टू सरला, द किंग सेड, शी इज इट्स रियल मदर। राजा ने कहा ये बेबी सरला को दे दो क्योंकि वो ही इसकी असली मदर है। लता ने एक भी शब्द नहीं कहा। वर्ड मतलब शब्द। द किंग टर्न टू हर एंड सेड, राजा उसके तरफ मुड़ा और कहा, यू वर टेलिंग लाइस ऑल द टाइम, आई शैल पनिश यू, आई एम गोइंग टू पुट यू इन जेल। राजा ने उससे कहा, तुम सब पूरे टाइम तुम झूठ ही बोलती रही हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें मैं जेल भेज रहा हूँ। फॉरगिव हर, सर सरला सेड, शी इज माई सिस्टर, आई विल बी अलोन विदाउट हर। सरला ने बोली कि हे महाराज, उसे माफ़ कर दीजिए। सर का मतलब यहाँ पर महाराज है। उसे माफ़ कर दीजिए, वो मेरी बहन है, उसके बिना तो मैं अकेली हो जाऊंगी। द किंग फॉरगिव लता एंड आस्क्ड हर टू लुक आफ्टर हर सिस्टर एंड हर नेफ्यू विथ लव। राजा ने उसे मतलब लता को माफ़ कर दिया और कहा कि वो अपनी बहन और अपने भतीजे या भांजे को प्यार के साथ उनको लुक आफ्टर करे, मतलब उनकी देखभाल करे। द वुमेन लेफ्ट द कोर्ट एंड नेवर क्वारल्ड विथ ईच अदर अगेन। उसके बाद दोनों विमेन मतलब दोनों औरतों ने दरबार से वो चली गई और उसके बाद उन दोनों ने कभी झगड़ा नहीं किया। तो आपने देखा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, क्योंकि जो रियल मदर है उसी को तकलीफ हो सकती है कि उसके बच्चे को कुछ ना हो, वो जीवित रहे, भले ही वो किसी के भी पास रहे। लेकिन जो रियल मदर नहीं थी लता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह से वाइस किंग ने जजमेंट किया। हियर इज अनदर स्टोरी अबाउट द वाइस किंग। यहाँ पर एक और स्टोरी है इस बुद्धिमान राजा पर। वंस अ फार्मर केम टू किंग विक्रमादित्य एंड सेड, सर, समवन हैज स्टोलन अ बैग ऑफ कॉर्न फ्रॉम माई हाउस बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द थीफ। एक बार राजा विक्रमादित्य के यहाँ एक किसान आया और बोला, महाराज, मेरा कोई मक्के का बैग मतलब कॉर्न मतलब मक्का, मक्के की बोरी कोई चुरा कर ले गया है मेरे घर से, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि चोर कौन है। द किंग कॉल्ड वन ऑफ हिज मैन एंड सेड, राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और कहा, गो राउंड एंड ब्रिंग ऑल फार्मर्स टू माई कोर्ट। दे ऑल केम। तो राजा ने कहा अपने सिपाही से कि सभी ओर से सारे किसानों को ले आओ। सारे किसान आ गए। द किंग आस्क्ड देम, राजा ने उनसे कहा, हु हैज स्टोलन द बैग ऑफ कॉर्न फ्रॉम दिस फार्मर्स हाउस, किसने इस किसान के घर से मक्के की बोरी चुराई है। द फार्मर लुक्ड एट ईच अदर एंड ईच सेड, आई हैवंट स्टोलन इट। सभी किसान एक दूसरे की ओर देखने लगे और बोले, नहीं, मैंने नहीं चुराया।
देन द किंग आस्क्ड हिज मैन टू ब्रिंग अ नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ द सेम लेंथ। उसके बाद राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाओ एक बंडल मतलब कुछ स्टिक्स ले आओ, मतलब नंबर ऑफ स्टिक्स मतलब कुछ लकड़ियाँ ले आओ जो कि सभी एक समान लंबाई की होनी चाहिए, सारी एक समान लकड़ियाँ लेकर आओ, स्टिक्स लेकर आओ। ही गेव वन स्टिक टू ईच फार्मर एंड सेड, तो उसने हर एक किसान को एक एक स्टिक दे दिया। कम टू मी अगेन टुमारो विथ योर स्टिक, और सभी से कहा कि कल इस स्टिक को लेकर यहाँ फिर आना। टुमारो द थीव्स स्टिक विल ग्रो एन इंच इन लेंथ, जो भी चोर होगा उसकी स्टिक 1 इंच कल अपने आप बढ़ जाएगी। ऑल फार्मर्स वेंट अवे, सभी किसान चले गए। तो इस तरह से राजा का देखेंगे कोर्ट है, कोर्ट मतलब दरबार है, दरबारी बैठे होते हैं और उनके सिपाही होते हैं। द नेक्स्ट डे दे केम टू द कोर्ट, अगले दिन सभी दरबार में आए। ऑन द वे दे वर लुकिंग एट ईच अदर्स स्टिक, और रास्ते में वो सभी एक दूसरे की लकड़ियों को ही देख रहे थे। एट द कोर्ट द किंग ऑर्डर्ड देम टू स्टैंड इन अ लाइन एंड पुट देयर स्टिक्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो राजा ने ऑर्डर किया कोर्ट में कि सभी जो फार्मर्स है वो एक लाइन में खड़े हो जाए और अपनी स्टिक को सामने रखें। ही देन आस्क्ड हिज मैन टू मेज़र द लेंथ ऑफ स्टिक, फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि सारी स्टिक्स की लेंथ को मेज़र करें, मतलब सारी लेंथ मतलब सारी स्टिक्स, सारी लकड़ियों की लंबाई को मापे। मापना या नापना होता है मेज़र, और लेंथ यानी लंबाई। वन स्टिक वॉज शॉर्ट बाय इंच, और एक स्टिक उसमें से मिली जो 1 इंच छोटी थी। अरे ये क्या हुआ, जबकि 1 इंच तो बढ़ने वाली थी, लेकिन 1 इंच क्या मिली, छोटी मिली एक स्टिक। द मैन लेड द ओनर ऑफ द स्टिक टू द किंग्स थ्रोन, अब ये जिसकी स्टिक 1 इंच छोटी मिली उस आदमी वो स्टिक जिस आदमी की थी उसको राजा के सिंहासन के पास लाया गया। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, वाई इज योर स्टिक शॉर्ट बाय एन इंच, तुम्हारी स्टिक 1 इंच छोटी कैसे हो गई है। आई डू नॉट नो सर, द मैन सेड, तो उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता महाराज। यू आर टेलिंग अ लाई, द किंग सेड, राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यू फेल इन टू माई ट्रैप एंड कट एन इंच ऑफ योर स्टिक, यू आर अ फूल, तुम मेरे जाल में फंस गए हो, तुमने अपनी स्टिक को 1 इंच काट दिया, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। यू आर अ फूल, फूल मतलब मूर्ख, तुम मूर्ख हो, तुम एक मूर्ख हो। द किंग देन ऑर्डर द थीफ टू गिव द बैग ऑफ कॉर्न बैक टू इट्स ऑनर, उसके बाद राजा ने उसे ऑर्डर किया कि ये जो बैग ऑफ कॉर्न है वो उसके ओनर मतलब जो फार्मर जिसके यहाँ चोरी हो जाती थी उसे वापस करे। ही पनिश द थीफ एंड पुट हिम इन जेल फॉर 2 years, उन्होंने चोर को क्या किया, पनिश किया, मतलब पनिश मतलब सजा दी, और उसे 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। तो इस तरह से हमने ये स्टोरी को देखा। सेकंड वाली भी, तो उन्होंने एक चालाकी की, क्योंकि अपने आप तो जो स्टिक है वो 1 इंच ग्रो होने नहीं वाली थी, तो उसे जो भी चोर था उसे डर लगा कि ये 1 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, हो सकता है कोई जादू वाली स्टिक हो। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं 1 इंच इसको काट देता हूँ, यदि मैं काट देता हूँ और ये 1 इंच बढ़ेगी तब सबके ये बराबर हो जाएगी। तो ये ट्रैप था, ट्रैप मतलब जाल। तो ये जाल बिछाया था राजा विक्रमादित्य ने अपने विजडम से। तो आपने देखा दोनों स्टोरी में कि वो क्यों वाइस किंग थे। तो इसके हम अब वर्ड मीनिंग करेंगे जो कि आपकी बुक में ग्लॉसरी दी गई है। कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है एक ग्रेन, एक अनाज जो गेहूं की तरह होता है, मक्का आप जानते ही होंगे। कोर्ट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर लीगल ट्रायल टेक्स प्लेस, मतलब दरबार। फियर का मतलब होता है अ बैड फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू आर इन डेंजर, जब आप खतरे में होते हैं तब आपको जो फीलिंग आती है वो क्या होती है, डर। जेल का मतलब होता है प्रिजन, मतलब कारागार। ट्रैप का मतलब होता है अ क्लेवर प्लान
डिज़ाइन टू ट्रिक। आप ट्रैप का मतलब एक जाल होता है, एक चालाकी, एक जाल, एक ट्रिक जो कि आपने चतुराई से बिछाई हो। ये कोई असली वाला जाल नहीं है कि जैसे शिकारी फैलाता है, वैसा नहीं। जैसे कि आप कोई ट्रिक, कोई आप उपाय बना रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जाल बिछा रहे हैं, ये उस तरह का है। विजडम, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन एंड गिव गुड एडवाइस। विजडम का मतलब ये होता है कि बुद्धिमत्ता, सूझबूझ, चतुराई, जिससे कि आप डिसीज़न यानी निर्णय ले पाते हैं, निर्णय लेने की एक क्षमता जिससे आपकी बनती है और आप अच्छी सलाह दे पाते हैं, वही कहलाती है बुद्धिमत्ता यानी विजडम। डिसाइड का मतलब होता है टू मेक अ जजमेंट, मतलब निर्णय लेने की क्षमता यानी निर्णय लेना। फॉरगिव, टू स्टॉप फीलिंग एवरी अगेंस्ट द वन हु हैज़ हार्म्ड यू, मतलब फॉरगिव का मतलब है माफ़ करना। लीड, इट्स लीड। लीड का मतलब होता है टू शो द वे, जो कोई रास्ता दिखाए यानी मार्गदर्शन करे या नेतृत्व करे, उसे कहते हैं लीड। लीड से लीडर बना हुआ है, जो कि हमें रास्ता दिखाए। जैसे हमारा कोई लीडर होता है जो हमें रास्ता दिखाता है हमारे ग्रुप का, तो वो नेतृत्व कर रहा है। मेज़र, मेज़र का मतलब होता है टू फाइंड द साइज़, किसी भी चीज़ का आपको साइज़ निकालना हो, नापना तोलना हो, तो उसी को मेज़र करना कहते हैं। पनिश, पनिश का मतलब होता है किसी को सजा देना, टू मेक वन सफ़र बिकॉज दे हैव ब्रोकन द लॉ, यदि किसी ने कानून तोड़ा है, कोई गलत काम किया है, तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, दैट इज़ सजा देना। इसके बाद है एक्सरसाइजेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।